क्या हम वाकई यूनिवर्स की उस फाइनल थ्योरी को खोजने के करीब हैं? एक ऐसा नियम जो हर चीज मतलब हर चीज को समझा सके? आज हम मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी पहेली को समझने वाले हैं, जिसका नाम है क्वांटम ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े टकराव से। और सुनिए, ये कोई मामूली टक्कर नहीं है, ये तो फिजिक्स की बुनियाद में ही चल रही एक जंग है। क्या कोई ये यकीन कर सकता है कि साइंस की दो सबसे कामयाब थ्योरीज, जिन्होंने हमें यूनिवर्स को समझने में इतनी मदद की, असल में एक दूसरे की दुश्मन है? जी हाँ, वो एक दूसरे से लड़ रही हैं, और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी के हैं दो मेन कैरेक्टर्स, फिजिक्स के दो बहुत बड़े पिलर्स। एक जो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, और दूसरा जो बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पर। तो एक तरफ है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम्स और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की अजीबोगरीब दुनिया पर राज करती है। और दूसरी तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जो प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के विशाल डांस को कंट्रोल करती है, यानी ग्रेविटी। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के बादशाह हैं। और जनरल रिलेटिविटी की ये शानदार थ्योरी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। उनकी यही कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी, जिसने हमें यूनिवर्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाया। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए, जब तक ये दोनों थ्योरीज अलग अलग काम करती है ना, सब कुछ परफेक्ट रहता है। इनकी प्रिडिक्शंस कमाल की एक्यूरेसी के साथ सच होती हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में जहां दोनों की जरूरत हो, सारा खेल बिगड़ जाता है। तो आखिर वो कौन सी जगहें हैं जहां साइंस के ये दो सबसे पावरफुल हथियार काम करना बंद कर देते हैं? चलिए पता लगाते हैं कि ये जंग होती कहाँ है। ये लड़ाई कोई रोज-रोज की बात नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम, सबसे भयानक जगहों पर होती है। ये जगह हैं जैसे एक ब्लैक होल का बिल्कुल सेंटर, या फिर यूनिवर्स के जन्म का वो पहला पल, यानी बिग बैंग। इन जगहों पर डेंसिटी और स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है, और हमारे सारे इक्वेशंस, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स के हों या जनरल रिलेटिविटी के, बस जवाब दे जाते हैं। वो हमें ऐसे बेतुके जवाब देते हैं जैसे इन्फिनिटी। और फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है गेम ओवर। मतलब हमारी समझ से कुछ बहुत जरूरी चीज बाहर है। इस पॉइंट को साइंटिस्ट्स सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के वो नियम जिन्हें हम जानते हैं लागू ही नहीं होते। ये एक दीवार की तरह है जिसके पार हम देख ही नहीं सकते, और बस इसी दीवार ने एक नई थ्योरी की जरूरत पैदा कर दी। और इस दीवार को तोड़ने की खोज का नाम ही है क्वांटम ग्रेविटी। ये वो सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट दशकों से ढूंढ रहे हैं। तो ये क्वांटम ग्रेविटी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी मास्टर थ्योरी बनाने की कोशिश है जो क्वांटम मैकेनिक्स की छोटी दुनिया को जनरल रिलेटिविटी की बड़ी दुनिया के साथ जोड़ सके। एक ऐसी थ्योरी जो नेचर के सारे फोर्सेस को एक ही फ्रेमवर्क में समझा दे। इस थ्योरी का एक मेन आइडिया ये है कि ग्रेविटी भी बाकी फोर्सेस की तरह एक पार्टिकल के जरिए काम करती होगी। इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल को ग्रेविटॉन नाम दिया गया है, जो ग्रेविटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता होगा, ठीक वैसे ही जैसे लाइट फोटॉन्स के जरिए ट्रैवल करती है। देखिए, ये बड़ा सिंपल है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोटॉन के जरिए काम करता है, एटम के न्यूक्लियस को जोड़ने वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स ग्लूऑन के जरिए। तो इस पैटर्न में ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन एकदम फिट बैठता है। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये ग्रेविटॉन आज तक किसी को मिला ही नहीं है। तो साइंटिस्ट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? क्वांटम ग्रेविटी की इस थ्योरी के लिए दो मेन दावेदार हैं जो इस रेस में सबसे आगे हैं। चलिए दोनों से मिलते हैं। पहला और शायद सबसे फेमस दावेदार है स्ट्रिंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में सबसे बेसिक चीजें पार्टिकल्स नहीं, बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे वाइब्रेट करते हुए धागे या स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स के अलग अलग वाइब्रेशन से ही अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं। और मजे की बात यह है कि इस थ्योरी की मैथ्स में ग्रेविटॉन अपने आप बिना बुलाए आ जाता है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सुनने में और गणित में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज तक इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला है। हम इसकी किसी भी भविष्यवाणी को टेस्ट नहीं कर पाए हैं। दूसरा दावेदार है लूप क्वांटम ग्रेविटी।
और ये थियरी कहानी को बिल्कुल अलग एंगल से देखती है। ये कहती है कि स्पेस और टाइम खुद स्मूथ और कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों से बने हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, जैसे आपकी टीवी स्क्रीन छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। बस लूप क्वांटम ग्रेविटी के हिसाब से पूरा यूनिवर्स ही स्पेस टाइम के ऐसे ही पिक्सल से बना है, और उस पिक्सल से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये पिक्सेल्स कितने छोटे हैं? हम बात कर रहे हैं प्लैंक लेंथ की, जो है करीब 10⁻⁻35 मीटर्स। ये इतना छोटा, इतना ज़्यादा छोटा स्केल है कि हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, और इसीलिए इन थियोरीज को टेस्ट करना इतना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? साइंटिस्ट्स इस एक थ्योरी के पीछे अपनी पूरी जिंदगी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात नहीं है, ये तो यूनिवर्स की अल्टीमेट कोड को क्रैक करने की बात है। अगर हमें क्वांटम ग्रेविटी की चाबी मिल गई तो सोचिए हम क्या क्या जान पाएंगे। हम उन सवालों के जवाब दे पाएंगे जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। हम समझ पाएंगे कि बिग बैंग की शुरुआत आखिर हुई कैसी थी। हम जान पाएंगे कि ब्लैक होल के अंदर कौन से राज छिपे हैं, और शायद हम उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंच जाएंगे। एक अकेली खूबसूरत थ्योरी जो इस यूनिवर्स में होने वाली हर एक चीज को समझा सके। यही तो फिजिक्स का अल्टीमेट गोल है। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान को देखे तो ये याद रखने जैसा है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसके सबसे गहरे रहस्य अभी भी सुलझाए जाने बाकी हैं। और जब हम क्वांटम ग्रेविटी को समझ लेंगे, शायद तब हम यूनिवर्स के असली कोड को भी समझ जाएंगे।